गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल आप सबका अभिवादन करना चाहूँगा। मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप लोगों के लिए कुछ अगेन बेसिक अकाउंटिंग जो जर्नल की है, जर्नल टॉपिक आपकी शुरू हो चुकी है और उस जर्नल टॉपिक पे ही मैं आपको अभी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है। लेकिन मैं अचानक से सब कुछ उड़ेलने नहीं जा रहा हूँ। आपको स्लोली ये सारी चीज़ें सीखनी है क्योंकि यहाँ पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड आगे बढ़ जाएगी, आप जरा सा भी चिंता ना करें। तो मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रीवियस क्लास जो हमारा एंड हुआ था वो हुआ था मॉडर्न रूल्स पे। मॉडर्न रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, हमने इस पे बात की थी। मैंने आपको बताया था डेबिट में रखा था एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेटर, ड्राइंग्स। ये आइटम्स 5 आइटम्स आपकी डेबिट में थी। ओके, अब इन 5 आइटम्स में भी आपको 2 बातें मैंने कही थी करने को। वो 2 बातें कौन कौन सी थी जरा देखिएगा। ये सारे आइटम्स आपके जितने भी पांचों के पांचों आइटम्स हैं, ये पांचों के पांचों आइटम्स सब के सब आइटम किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? डेबिट। तो इसमें यदि कोई इंक्रीज होता है या डिक्रीज, ओके, तो इंक्रीज होने पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट 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 डेबिट। कहने का मतलब है कि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, एक्सपेंस पे डेबिट, लॉस पे डेबिट, डेटर पे डेबिट, ड्राइंग पे डेबिट। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यदि डिक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट 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 क्रेडिट। ये बेसिक रूल है जिसे आपको ऑलवेज जहन में रखना है डेबिट वाले आइटम्स के लिए। अब जहां तक बात क्रेडिट वाले आइटम्स की आ रही है तो क्रेडिट वाले आइटम्स में मैं आ रहा हूं। क्रेडिट वाले आइटम्स भी आपको याद होंगे, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिकॉलिंग एंड रिकैप कर रहा हूं और कुछ नहीं। क्रेडिट वाले आइटम में आपकी थी पहली आइटम लायबिलिटीज, इनकम गेन्स, प्रॉफिट, क्रेडिटर एंड कैपिटल। ओके, तो ये सारे आइटम्स आपके जितने भी थे, ये सारे के सारे आइटम्स क्रेडिट आइटम्स थे। अब इसमें भी मैंने 2 बातें की थी। वंस अगेन आई वुड से कि इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, ओके, क्रेडिट 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 क्रेडिट। और यदि डिक्रीज देखते हैं आप लायबिलिटीज में, यदि आप किसी भी तरह की डिक्रीज देख रहे हो तो डेबिट 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 डेबिट। यही जहन में आपको रखना है। दिस इज द मॉडर्न रूल एंड अपॉन विच बेसिस वी विल गो थ्रू द जर्नल। यही आपको जहन में ऑलवेज एनी टाइम रखना है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं अब आगे बढ़ूंगा और मैं आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं अब बात करूंगा आपसे। आज का सेशन हमारा जो है वो है स्पेशली गुड्स, इस टर्म पे है। गुड्स है क्या? सिंपल सी लैंग्वेज में यदि कहें तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, गुड्स है। कार का व्यापारी, कार डीलर, ठीक है। फर्नीचर डीलर, कोई अगर फर्नीचर डीलर है तो इसके लिए कार डीलर के लिए गुड्स क्या होगा? कार डीलर के लिए गुड्स क्या होगा? कार। फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स क्या होगा? फर्नीचर। लेकिन एक क्लोथ मर्चेंट है, क्लोथ मर्चेंट, उसके लिए कार क्या है? गुड्स नहीं है। उसके लिए कार एसेट हो सकती है, बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो क्या है? गुड्स है।
ओके तो आपको बस फॉर द सेक ऑफ योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये बातें कही हैं। ओके अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ आपसे वो बहुत ही सिंपल और सरल है। गुड्स अकाउंट की डिवीज़न की बात करने जा रहा हूँ। गुड्स की बात आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए गुड्स में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि गुड्स कहीं भी हम लोग जर्नल में यूज़ नहीं करेंगे। टर्म गुड्स, वी विल नेवर यूज़ द टर्म गुड्स वाइल जर्नलाइजिंग। एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग यू विल नेवर यूज़ द टर्म गुड्स। तो गुड्स जब बिजनेस में आएगा, व्हेन गुड्स कम्स इन, and the next term is when goods goes out, तो इसके कंडीशंस पे जाना है हमने कि कब कब गुड्स जाएगा, कब कब गुड्स आएगा, ये हम लोगों ने देखना है। तो जिसमें सबसे पहला चीज तो ये है, आप कहेंगे कि when goods are purchased, जब आप गुड्स खरीदोगे तो बिजनेस में गुड्स आएगा। सेकंड आप कहोगे कि रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। मेजर दो चीजें हैं गुड्स के आने के सर्कमस्टांसेस। एंड व्हेन गुड्स गोज आउट, तो इसमें भी दो मेजर केसेस होंगी। गुड्स गोज आउट व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब गुड्स बेची जाए। एंड द सेकंड वन इज, द सेकंड पॉइंट इज रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड। ये हम लोगों ने देखना है। ओके तो दो ही बातें नहीं हैं गुड्स के जाने की बिजनेस से, बहुत सारी बातें हैं और उन बहुत सारी बातों को आपने समझना है और उसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी गुड्स बिजनेस में आ रही है तो कंडीशन क्या है कि गुड्स को हमने खरीदा है। अब ये खरीद हमारी नगद और उधार दोनों हो सकती है। रिटर्न ऑफ गुड्स भी दोनों प्रकार के गुड्स की रिटर्न हो सकती है। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने बेचा था, उधार बेचा था तो वापस आ सकता है, नगद बेचा था तो भी गुड्स वापस आ सकता है आपके यहाँ। तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस पर हमने बात करनी है। मैं अभी बात करता हूँ आपसे। देखिए सबसे पहला केस, व्हेन गुड्स कम्स इन। बिजनेस में जब गुड्स आती है तो सबसे पहला परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आप एंट्री क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब सवाल ये उठेगा कि क्यों भैया ऐसा क्यों, रूल बताइए सर। रूल क्या है इसके पीछे? जब आपने गुड्स खरीदा है, आपने गुड्स खरीदा परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस को आपने क्यों डेबिट करा? क्योंकि आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है। कैश और बैंक को क्यों आपने क्रेडिट करा? क्योंकि आपका एसेट डिक्रीज कर रहा है। परचेज ऑफ गुड्स को हम लोग यहाँ एक्सपेंस समझेंगे जर्नल एंट्री में। हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन के समय स्टॉक टर्म यूज किया था, गुड्स यूज किया नहीं था, तो उसे हम लोगों ने एसेट कंसीडर किया था। यहाँ गुड्स के परचेजेस को हम लोग एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम लोग परचेजेस को डेबिट करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट पर आइए, गुड्स के आने की। परचेजेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है आपने, वंस अगेन आप परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेजेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। रीजन, एक्सप्लेनेशन, वंस अगेन, purchases is expense, purchases of goods is expense, and expense is increasing, so increase in expense debit and creditor is increasing here. If you have purchased goods on credit, creditor is increasing, and that is why creditor account will be credited, creditor is increasing. Okay, number three is here. What is number 3? Number 3, return of goods sold on credit.
रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने बेचा था, आपके पास वापस आ गया, आप गुड्स नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर आपका घट जाएगा। सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट हुआ? सेल्स रिटर्न इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि आपका इनकम डिक्रीज कर रहा है। डेटर क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि आपका डेटर जब उसने गुड्स लौटा ही दिया तो आपका डेटर डिक्रीज कर जाएगा। नंबर 4, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जो आपने नगद बेचा था वो रिटर्न वापस आ गया। वंस अगेन सेल्स रिटर्न account will be debited and which account will be credited? Sales return debit to cash और बैंक। क्यों भाई कैश और बैंक क्यों क्रेडिट करेंगे? आपको देना पड़ेगा, आपका एसेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि जिसने नगद गुड्स आपसे खरीदी थी वो जब आपको वापस करेगा तो आपसे पैसे मांगेगा ही मांगेगा। यहाँ डेटर ने पैसे नहीं मांगना था, वो आपने उधार बेचा था गुड्स, वो आपने लौटा दिया है। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड एंड कैश और बैंक विल बी क्रेडिटेड। आपको पैसे उसे लौटाने होंगे। ओके, तो ये गुड्स के आने की स्थिति थी दोस्तों। अब गुड्स के जाने की स्थिति क्या होगी, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो लंबा जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे मैं सेव कर रहा हूँ फॉर योर further reference. And now what I would talk about goods के जाने की circumstances. Goods goes out. When goods goes out, when goods goes out, number 1 for cash sales, entry simple, cash account debit to sales account. Number 2 for credit sales entry। क्यों कैश डेबिट हुआ? आप गुड्स बेचोगे, कैश आएगा, एसेट्स बढ़ा। सेल्स आपके लिए क्या है? इनकम है बेटा, इसलिए ये इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। क्रेडिट सेल करोगे, उधार बेचोगे तो आपका डेटर इंक्रीज करेगा, डेटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो उधार बेचने से आपका डेटर इंक्रीज कर रहा है और इधर सेल्स आपका क्या है? इनकम, आपका इनकम इंक्रीज कर रहा है। नंबर 3, व्हेन वी गो मूव फॉर नंबर 3, just hold on. Number 3 is for return of goods purchased। आपने जो गुड्स खरीदा था उसे वापस कर दिया है। फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश एंट्री, आपको कैश वापस मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट हुआ भैया? व्हाट्स द रीज़न? आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो गया और इधर आपको कैश वापस मिल जाएगा तो आपका एसेट इंक्रीज कर जाने वाला है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आप समझ रहे होंगे। ओके, तो इसे भी सेट असाइड कर दिया जाए। आप चले जाइए पेंडिंग में, ये आ गया पेंडिंग में। नंबर 3। नंबर 4 बेटा क्या है?
नंबर 4, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार खरीदा था, आप उसे लौटा रहे हो, व्हाट एंट्री विल यू पास? क्रेडिटर आपका रिड्यूस होगा, आप किसी से उधार खरीदे थे, आप उसको वापस कर रहे हो, तो क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड परचेजेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्यों ऐसा हुआ? रूल पे आइए सर। ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है, परचेजेज रिटर्न आपका एक्सपेंस वंस अगेन रिड्यूस हो रहा है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, डिक्रीज इन क्रेडिटर डेबिट। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। वंस अगेन चलिए भाई, तो मैंने गुड्स के रिटर्न की जो बातें की, सॉरी गुड्स गोज आउट की जो बातें हुई, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब गुड्स आपके यहाँ और किन किन कंडीशन में जाने वाला है तो वो देखिए। इसकी एक अलग रूपरेखा तैयार करता हूं मैं कि गुड्स आपके यहाँ से और किन किन परिस्थितियों में जाने वाला है। सबसे पहला, withdrawal of goods by owner। दूसरा, goods given as donation और फ्री सैंपल। तीसरा, गुड्स यूज्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ ओन एसेट। चौथा, goods lost by fire etc। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल मैंने 4 केसेस डिस्कस करनी है। विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय ओनर, ओनर ने गुड्स विड्रॉ करा है, व्हाट एंट्री विल यू पास? एंट्री विल बी पास्ड, ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ड्राइंग्स बढ़ गई, परचेजेज यानी एक्सपेंस मेरा रिड्यूस हो गया। हमने गुड्स को क्रेडिट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पॉइंट ध्यान देंगे कि ड्राइंग्स तो आपका इंक्रीज कर रहा है इसलिए डेबिट किया आपने, परचेजेज आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेंस घट के ड्राइंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। गुड्स गिवन अवे एज डोनेशन और फ्री सैंपल, तो डोनेशन को आप डेबिट करिए क्योंकि आपका ये खर्च है, डोनेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, और फ्री सैंपल की जगह पर आप एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आप रखोगे टू परचेजेज। ओके, परचेजेज को आपने क्रेडिट करना है। एंट्री ये हुई है, हियर इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री। गुड्स यूज्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, इसके लिए एंट्री आप क्या करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। एसेट बढ़ गया आपका वैल्यू और परचेजेज आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है और एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। डोनेशन वगैरह जो हैं ये दोनों के दोनों आइटम एक्सपेंस के हैं, एक एक्सपेंस बढ़ा और दूसरा एक्सपेंस घटा, तो मेरे ख्याल से ये भी आप समझ गए होंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो एंट्री आप क्या करोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू परचेजेज अकाउंट।
लॉस बाय फायर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि लॉस इंक्रीज करा आपका, और आपका रिड्यूस क्या करा? एक्सपेंस रिड्यूस कर गया है। सो दीज आर दी वेरी वेरी सिंपल केसेस। ओके, अभी और बातें हैं गुड्स के जाने की। गुड्स लॉस्ट तो आपने समझ ली है। देखिए, इसको भी समझना होगा। गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय, अगेंस्ट सैलरी और वेजेज। आपने अपने एम्प्लॉय को गुड्स दिया है, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय अगेंस्ट सैलरी और वेजेज। तो ये आप कितने तरह से दे सकते हो? तरह मतलब एट कॉस्ट, जितनी आपकी लागत है उतने पे आपने दे दी है। सेकंड, एट सेलिंग प्राइस, एट goods given to employee against salary or wages at more than cost but less than SP सेलिंग प्राइस। जनरली ये होता है, ठीक है, कि भाई जानता है, आपका एम्प्लॉय जानता है कि आप गुड्स कितने में बेचते हो, कॉस्ट उसे नहीं पता होता, ठीक है, सेलिंग प्राइस उससे पता होता है, लेकिन वो हमेशा चाहेगा कि भाई जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ से मैं अगर कोई स्टॉक खुद अपने लिए ले रहा हूँ तो मुझे कुछ कम प्राइस चुकानी पड़े। डेफिनेटली वो चाहेगा। इन दैट सर्कमस्टांसेस व्हाट यू विल डू, अगर कॉस्ट प्राइस पे आपने दिया है अपने एम्प्लॉय को, तो सैलरी या वेजेज के अगेंस्ट में दिया है, तो सैलरी या वेजेज आपको डेबिट करना होगा, क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है। और आप क्रेडिट क्या करोगे? डेफिनेटली परचेजेस को क्रेडिट करोगे, क्योंकि गुड्स के जाने की कहानी है, लेकिन ये सेल्स नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कहानी क्या बनी कि सैलरी और वेजेज आपका एक्सपेंस इंक्रीज किया, दैट इज वाई इट हैज़ बिन डेबिटेड, और परचेजेस नाम का एक्सपेंस आपका रिड्यूस हो गया है, तो ये एक्सपेंस रिड्यूस हुआ है तो क्रेडिट हुआ है। लेकिन आप जब सेलिंग प्राइस पे दे रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉय को दो या आप किसी बाहरी आदमी को दो, बायर को दो। तो सेलिंग प्राइस पे आपने दिया है तो आपके लिए परचेजेस नहीं, फिर वो सेल्स होगा। तो सैलरी और वेजेज अकाउंट डेबिट, अब की यहां लिखना होगा सेल्स, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे नहीं, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे नहीं भैया, सेलिंग प्राइस पे है, इसलिए हमने सेल्स लिखना है। सेल्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि गुड्स को सेलिंग प्राइस पे दिया है एम्प्लॉय को, तो जितने की वैल्यू का सेलिंग प्राइस है उतना हमारा सैलरी वेजेज एक्सपेंस बढ़ा। एक तरफ तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, क्योंकि सेल्स हुआ है। यहां भी सेम एंट्री होगी। रीजन इज दैट इट इज नॉट एट कॉस्ट, इट इज मोर देन कॉस्ट बट लेस देन सेलिंग प्राइस। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार का सेल्स ही है। तो दोस्तों, गुड्स की कुछ ट्रीटमेंट मैंने आज आपसे अभी डिस्कस की हैं। कल के सेगमेंट में मैं डिस्काउंट पे बात करूंगा आपसे कि डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। मैं थोड़ा लेंदी नहीं करना चाहता वीडियो को। रीज़न इज़ दैट आपकी क्लासेस जो हैं प्रोलॉन्ग्ड होंगी तो अननेसेसरी आप बोर होंगे। तो मैं छोटे छोटे स्लॉट्स में आपको देना चाह रहा हूँ, दैट इज़ वाई आई हैव डन इट। एंड आप इसे एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और फिर बीच में मैं टेस्ट लूँगा। अभी टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ बता नहीं पाया हूँ प्रॉपरली, इसलिए टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। क्लासेस कुछ फिनिश होंगी, कुछ चैप्टर फिनिश होंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, देन आपकी टेस्ट होंगी और असाइनमेंट्स आप लोगों को टेस्ट की जो है वो दी जाएंगी। ओके, क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे।
तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को सेंड करिए, और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को सेंड करिए, और जो भी आपने पूछना है वो मेरे को आप ज़रूर भेजिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे देखेंगे और देखकर ज़रूर सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।